श्याम रामचंद्र भगवान की जय। दोनों हाथ उठा के बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। और मैं श्री हनुमान जी से यही कामना करूंगा कि यहाँ पर जो भी भक्त जितने भी हैं और मेरी माताएं बहनें जो भी कामनाएं लेके आई हैं उनकी सब की मनोकामना पूर्ण करें। कहते हैं रावण केवल हनुमान जी के ही बल की सराहना करी है, बाकी रावण ने किसी की बल की सराहना नहीं करी। कपिबल विपुल सराहन लागा। और है एक कपि महाबलशीला, रावण ने कहा। और रावण ने अपनी मूंछ को हनुमान जी के पूंछ से जोड़ा था रावण ने, ते तो रामदूत था। अब हनुमान चालीसा में चौपाई आती है रामदूत, तो रामदूत तो हो गए। अब अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेयम तनुजुल क्षाणम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान है। विद्यावान गुणियत चातुर। गुरुदेव भगवान कहते हैं विद्वान जो होता है वह शांति का हरण करता है और विद्यावान जो होता है वह शांति को लौटा देता है, भक्ति को लौटा देता है। रावण ने माता सीता का हरण किया और श्री हनुमान जी माता सीता की खोज करके भक्ति को वापस लेकर के आए। यह फर्क है विद्वान में और विद्यावान में। तो अतुलित बलधाम, जिसके बल का कोई पैमाना ही ना हो, जो किसी भी पैमाने से तौला न जा सके, जो अतुलनीय है, उसे कहते हैं अतुलित। और बलधामम, बल किसका? बल किसका? प्रभु श्री राम का। और धाम किसके? प्रभु श्री राम के। श्री हनुमान जी अपने हृदय में प्रभु श्री राम को बसा रखे हैं। और जब प्रभु श्री राम हनुमान जी के हृदय में वास करते हैं तो श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के बल के धाम हो गए। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। एक बार क्या हुआ, रावण ने श्री हनुमान जी को पकड़वाने के लिए 4 तरह की सेनाएं भेजी। पैदल, रथी, महारथी और चौथी सेना कौन सी थी? अमर सेना, जो कभी मर नहीं सकती थी। चौथी सेना भेजी अमर सेना। और श्री हनुमान जी ने जब देखा कि रावण ने रथी महारथी भेज रखे हैं लड़ने के लिए, कुछ घुड़सवार, कुछ हाथी भी और भट सुभट भी भेजे, लेकिन प्रभु श्री हनुमान जी ने तो जितने भी भट सुभट भेजे थे सबको भटाभट करके रावण के पास में भेज दिया। बोले रावण देख, तेरी जितनी भी सेना है सब भटाभट हो गई, और चाहे भट भेज, सुभट भेज, महाभट भेज, लेकिन यहाँ सब भटाभट होंगे। श्री हनुमान जी ने रावण की सेना को देख करके हाथी पर कूद गए और हाथी को हाथी पे पटक दे, घोड़े के घोड़े पे पटक दिया, सारी सेनाओं का संहार करने लगे। और जब इतना हुआ तो कुछ निशाचर जो थे उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, आगे से मत जाओ, हनुमान जी के पीछे से जाओ लड़ने के लिए। आगे से क्यों जा रहे हो, पीछे से जाओ। कुछ लोग पीछे से गए। जब कुछ लोग पीछे से गए हनुमान जी से लड़ने के लिए तो लूम लपेटी हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाया और जितने निशाचर थे सबको लपेट के और एक ही बार में पृथ्वी पे दे मारा, सब चित हो गए। आगे वाले तो कुछ देर टिकते भी थे, पीछे वाले तो बिल्कुल भी नहीं टिके।
रावण के जो संवाददाता थे जाकर के रावण से कहा, महाराज आपने जितनी सेना भेजी सारी सेना को तो हनुमान जी ने बटाबट कर दिया। रावण कहने लगा कि फिर बंदर कहाँ है? बोले बंदर तो वही है। बोले सेना? बोले सेना तो सब मारी गई। रावण ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, ब्रह्मा का वरदान है मेरे पास, अमर सेना है तो अमर सेना भेजूंगा मैं। रावण ने अमर सेना भेजा और जैसे ही अमर सेना भेजा विभीषण जी कहने लगे हनुमान, बोले हाँ। बोले रावण ने अमर सेना भेजा है और इस सेना को ब्रह्मा का आशीर्वाद है, सेना तो मरेगी ही नहीं। हनुमान जी कहने लगे विभीषण, इस रावण को तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है, लेकिन मुझे तो मेरी माँ ने आशीर्वाद दिया है। क्या? अजर अमर गुनो निधि सूत हो, अजर अमर गुण निधि सूत हो, अजर अमर गुण निधि सूत हो, अजर अमर गुण निधि सूत हो, करहु बहुत रघु नायक छो, करहु बहुत रघु नायक छो, करहु बहुत रघु नायक छो। हनुमान जी कहने लगे विभीषण जी चिंता मत करो, अमर सेना है तब भी कोई बात नहीं है। और हनुमान जी ऐसे लड़ रहे थे, कालहु को कालजन गहन दहन निर्दहन लंक निशंक बंक भुआ, ऐसी इस तरह से श्री हनुमान जी लड़ रहे थे। माता पार्वती जी ने कहा भगवान शिव से, बोली प्रभु हनुमान जी क्या बात, क्या लड़ाई कर रहे हैं, सबको खा जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा पार्वती उमा न कछु कपि कै अधिकाई, उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जे कालहि खाई, प्रभु प्रताप जे कालहि खाई। भगवान शंकर कहने लगे हे पार्वती, इसे हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है, ये प्रभु का प्रताप है जो कि कालों को खा रहे हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे हनुमान अमर सेना है, मैं चलूं लड़ने के लिए। हनुमान जी ने कहा क्यों परेशान हो गए भैया लक्ष्मण, इनसे मैं अकेले ही निपट लूंगा। विभीषण ने कहा कैसे निपटोगे? बोले कैसे निपटूंगा देखना है अभी। हनुमान जी गए, चुपचाप बैठ गए, क्योंकि हनुमान जी को पता था ये निशाचर मरेंगे तो है ही नहीं, हम अमर है तो इनका इलाज कुछ और करना पड़ेगा। चुपचाप जाकर के बैठ गए। निशाचरों ने सोचा कि हनुमान जी की पूंछ ही पकड़ ले पीछे से, आकर के बैठे तो हनुमान जी ना लड़े और ना भिड़े, हनुमान जी तो उड़े। हनुमान जी उड़े। निशाचरों ने जैसे पीछे से गए पूंछ पकड़ने के लिए जो अमर सेना थी, तो लूम लपेट श्री हनुमान जी ने सारे निशाचरों को उनकी अमर सेना को अपनी पूंछ में लपेटा। तो उड़े उड़े बजरंग बली, हाँ उड़े उड़े बजरंग बली, हाँ उड़े उड़े बजरंग बली, हाँ उड़े उड़े बजरंग बली, बजरंग बली बजरंग बली, हाँ उड़े उड़े बजरंग बली। हनुमान जी निशाचरों को इतने ऊपर लेकर के उन राक्षसों को उड़ गए कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का जो बल था नीचे खींचा ही नहीं, वह त्रिशंकु की तरह आधे सरग में ही लटका दिया श्री हनुमान जी, और लटका करके चले आए। लक्ष्मण ने कहा विभीषण देखो श्री हनुमान जी ने निशाचरों को कहां ले गए, राक्षसों को। बोले राक्षसों को ऐसी जगह छोड़ दिया, ना ऊपर जा सकते ना नीचे आ सकते। अब संवाददाता क्या करे, रावण के जो संवाददाता थे देखने के, लौट करके फिर रावण के पास गए। रावण ने कहा क्या हुआ? अब
दूत रावण का जो दूत था वो यह तो नहीं कह सकता था कि सेना मर गई, क्योंकि सेना तो अमर थी। रावण ने पूछा सेना कहां गई? दूत ने कहा सेना तो गई, लेकिन कहां गई ये मुझे पता नहीं, लेकिन सेना गई, सेना नहीं है। रावण ने कहा बंदर, बोले बंदर वहीं, बंदर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन सेना चली गई। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं जब सेना चली गई तो रावण ने कहा है कभी एक महाबलशीला। रावण ने कहा वो ये वही बंदर है जिसने मुझे घूसा मारा था, ये वही बंदर है। तो कहते हैं कि वीर हनुमाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। हनुमाना हनुमाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बस जाइए हनुमान जी के मन में। जपू तेरी माला, बजरंग बाला जपू तेरी माला, संकट हरियो रे प्रभु मन बसिया रे। बजरंग बाला जपू तेरी माला, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे।